प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवान गौतम बुद्ध गांव से गांव, शहर से शहर जाकर के उपदेश दिया करते थे। अपने शिष्य आनंद के साथ में एक गांव आमा कुआं से निकले थे और दूसरे गांव गुरगौला जाना था। गांव का रास्ता बड़ा लंबा था। चलते चलते थक चुके थे, उम्र हो चुकी थी, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन अपने शिष्य आनंद को लगातार कह रहे थे कि कोई बात नहीं, पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। चलते रहे। एक व्यक्ति खेतों में काम करता दिखाई दिया। आनंद ने कहा कि भगवान इनसे पूछ लेते हैं कि कितना दूर और बचा है। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, पूछ लेते हैं। उस व्यक्ति से आनंद ने पूछा कि बाबा जी, हमें गुरगौला गांव जाना है, यहाँ से कितनी दूर है? किसान ने कहा कि बस 2 किलोमीटर और बचा है। भगवान गौतम बुद्ध उसकी तरफ देख करके मुस्कुराए, वह भी उनकी तरफ देख करके मुस्कुरा दिया। आनंद समझ नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा है, यह एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा क्यों रहे हैं। उसके बाद में वह वहाँ से आगे बढ़ गए। 2 से 3 किलोमीटर शायद पार हो चुके थे। आनंद को और थकान हो रही थी। उसने फिर से कहा कि रुक जाते हैं, किसी और से पूछ लेते हैं कि और कितना दूर जाना है। आनंद ने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा सर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर जा रही थी। अम्मा से भी पूछा कि माताजी, गांव कितनी दूर है? तो माताजी ने कहा कि अरे आप पहुंच ही गए हो, बस 2 किलोमीटर बचा है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जहाँ उन्होंने कहा, भगवान गौतम बुद्ध उनको देख करके फिर से मुस्कुराए। अब की बार आनंद को और बुरा लगा कि क्या चल रहा है। बुद्ध ने कहा कि चलो चलते रहते हैं, पहुंच ही जाएंगे, अब तो हम पहुंचने ही वाले हैं। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद एक तीसरे व्यक्ति से आनंद ने फिर पूछा, तो उसने भी बस 2 किलोमीटर बताया। आनंद ने जो थैला उठाया हुआ था उसे जमीन पर रख दिया और भगवान गौतम बुद्ध से कहा कि गुरुदेव, माफ़ी चाहता हूँ। आप कहते हैं कि फालतू के सवाल नहीं करने चाहिए, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे हैं? पहला वाला दिखा तो उसे देखकर आप मुस्कुरा दिए। दूसरी वाली जो अम्मा थी, उनको देखकर आप हंस दिए। हर कोई हमसे कह रहा है कि बस 2 किलोमीटर और गाँव आने का नाम नहीं ले रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि शांत हो जाओ आनंद, मुझे मालूम है कि गांव अगले 2 किलोमीटर के बाद में भी नहीं आएगा। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मैं इस जगह पर पहले भी आया हूँ और यह गांव अभी 15 किलोमीटर दूर है। पहले वाले व्यक्ति ने जो खेत में काम कर रहा था, उसने हमें बताया था कि 2 किलोमीटर बचा है। मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे मालूम था कि गांव दूर है, इसीलिए मैं उसको देख करके मुस्कुरा दिया। वह भी मुझे देख करके मुस्कुरा दिए। उन्हें भी समझ में आ गया कि हम दोनों का काम एक ही है, दूसरों को लगातार प्रेरित करना कि आगे बढ़ो, मंजिल मिलेगी। दूसरी जब अम्मा मिल गई तो उन्होंने भी कहा कि 2 किलोमीटर और बचा है। उन्हें भी देख करके मैं हंस दिया, वो भी मुझे देख करके हंस दी, क्योंकि वह भी समझ गई कि हम दोनों का काम है लोगों को लगातार मोटिवेट करना। और तीसरा वाला जो मिला, उसने भी यही कहा कि बस आप पहुंच ही गए हैं, शाम होने से पहले पहले पहुंच जाएंगे। हम सबका काम एक ही है, इसलिए हम एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे थे। मुझे मालूम है कि गांव दूर है, लेकिन तुम्हें अगर कहता कि 20 किलोमीटर चलना है तो शायद तुमसे इतना भी नहीं चला जाता। इन 2 लोगों ने हमें 2-2 करके 4-5 किलोमीटर तो पार ही करवा दिया। इतनी दूरी तो हमने इन्हीं के भरोसे पार कर ली। मुझे मालूम है तुम थक चुके हो। यह बड़ा सा पेड़ है जिसके नीचे आराम करते हैं। आज की रात यहीं बिताते हैं, कल सुबह फिर से चलेंगे। दोस्तों, असल ज़िंदगी में भी हमारे आसपास 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमें इंस्पायर करते चलते हैं, मोटिवेट करते चलते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि अभी बहुत दूर है, तुमसे नहीं पहुंचा जाएगा। अब चुनाव आपका है कि आपको कैसे लोगों के साथ में रहना है।
और आपको कैसा बनना है। धन्यवाद।